एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास एक अजीब सा पुराना जर्नल था जिसमें कुछ पुरानी कहानियां और राज लिखे हुए थे। उसके दादाजी ने उसे ये जर्नल दिया था जब अर्जुन छोटा था। अर्जुन को यह जर्नल काफी पुराना और थोड़ा डरावना लगता था, लेकिन उसने कभी इसे ध्यान से नहीं देखा। एक दिन जब अर्जुन बोर हो गया तो उसने सोचा कि आज इस जर्नल को पढ़कर देखता हूं। जैसे ही उसने जर्नल का पहला पन्ना खोला, एक पुरानी तस्वीर सामने आई। तस्वीर में एक खूबसूरत झूला और एक दरिया का किनारा था, लेकिन इस तस्वीर में एक छोटी सी लड़की भी थी। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा छुपाने वाला मुस्कान था, जैसे कुछ राज हो। अर्जुन को लगा यह तस्वीर कोई पुराना सपना हो सकता है, लेकिन उससे अंदर से यह समझ आया कि यह लड़की उसके लिए कुछ जरूरी है। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की का राज जान पाता हूं तो शायद मुझे कुछ और राज मिल जाए। अगला दिन अर्जुन ने अपनी पुरानी दोस्ती को याद किया। एक लड़की थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को भी कहानियों में काफी इंटरेस्ट था। अर्जुन ने मीरा को बुलाया और उसे जर्नल दिखाया। मीरा ने कहा, यह लड़की किसी और समय की लगती है। तुम्हें यह तस्वीर किसी पुरानी बात का हिसाब दिखाती है। अर्जुन और मीरा ने डिसाइड किया कि वो इस राज को सॉल्व करेंगे। उस दिन से दोनों ने पुराने रास्ते और जंगल की तरफ रुख किया, जहां अर्जुन के दादाजी ने कहा था कि उनकी पुरानी कहानियां जीवित हो सकती हैं। जब दोनों जंगल के बीच पहुंचे, उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर के अंदर कुछ अजीब सी रोशनी थी। उस रोशनी में वही लड़की जो तस्वीर में थी दिखाई दी। अर्जुन और मीरा उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे ही वो लड़की उनके सामने आई, उसने कहा, मैं तुम दोनों का राज हूं। मैं तुम्हें इस कहानी का सच दिखाने आई हूं। तुम्हारे दादाजी ने अपने दोस्तों से यह राज छुपाया था, लेकिन अब तुम दोनों को इस कहानी को समझना होगा। तब वो लड़की गायब हो गई और उन दोनों ने समझा कि उन्हें अपने दादाजी के पुराने राज को समझना होगा और अपनी जिंदगी को उस नए दृष्टि से देखना होगा। यह कहानी अर्जुन और मीरा के लिए एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां उन्होंने सीखा कि पुरानी कहानियों का मतलब सिर्फ समझना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उन्हें जीना भी होता है।